हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विन वर्ड के अंदर होम। अगर सबसे पहले हमें पैराग्राफ लेने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा। यहाँ से हमें इक्वल दबाना होगा। इक्वल दबाने के बाद यहाँ से RAND, इसके बाद में शिफ्ट दबा के लेफ्ट राइट ब्रैकेट दबाएंगे, एंटर करेंगे। हमारे पास पैराग्राफ आ जाएगा। जो भी हमने फॉर्मूले लगाए थे वो पैराग्राफ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ से फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइनिंग को सिलेक्ट करके सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन पे अप्लाई करना हो तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइनिंग को। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा कॉपी पे। कॉपी करने के बाद यहाँ से अगर हमें पेस्ट करना हो सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन पे, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे हमें करना हो, जिस जगह पे करना हो वहाँ पे अपना कर्सर रखना होगा, जैसे हम यहाँ से करना चाहते हैं। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा पेस्ट पे। पेस्ट पे जाने के बाद जो हमने सेलेक्ट किया था, कॉपी करके पेस्ट किया, वो लाइनिंग यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ से थर्ड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइनिंग को कट करना हो तो सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद हमें जाना होगा कट पे। कट पे जाने के बाद यहाँ से हमें करना हो फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइनिंग पे, तो यहाँ से हमें पेस्ट करना होगा। हमने पेस्ट कर दिया। जो लाइनिंग हमने यहाँ से सेलेक्ट किया था कट करके, वो लाइनिंग हमें ऊपर वाले पैराग्राफ पे दिखाई देगी, जैसे यहाँ पे हमें पेस्ट कर दिए। इसके बाद में यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अगर हमें बोल्ड करना हो तो हम बोल्ड भी कर सकते हैं। इसके बाद में हमें करना हो सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन पे इटालिक करना हो तो यहाँ से हम इटालिक कर सकते हैं। अगर हमें थर्ड पैराग्राफ की थर्ड लाइन पे अंडरलाइनिंग करना हो तो अंडरलाइनिंग भी कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ से करना हो फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइनिंग पे वेब अंडरलाइनिंग, तो यहाँ से हमें अंडरलाइनिंग पे जाना होगा। इसके बाद में यहाँ से एंटर करना होगा। इसके बाद में यहाँ से हम वेब अंडरलाइनिंग भी कर सकते हैं। अगर वेब अंडरलाइनिंग पे हमें कलर भी देना हो तो यहाँ से अंडरलाइनिंग कलर पे जाएंगे। इसके बाद में यहाँ से हमें देना हो पर्पल कलर, तो यहाँ से हम पर्पल कलर भी दे सकते हैं। जैसे हमें डॉटेड अंडरलाइनिंग करना हो यहाँ से, तो डॉटेड अंडरलाइनिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से हम डॉटेड अंडरलाइनिंग भी कर देंगे। जैसे यहाँ पे हो जाएगी, हमारे जो हमने सेलेक्ट किया था उसी पे होएगी। इसके बाद में यहाँ से अपने को फर्स्ट पैराग्राफ पे थर्ड लाइन को स्क्राइब थ्रो करना हो तो हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा स्क्राइब थ्रो पे। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया थर्ड लाइन को और यहाँ से स्क्राइब थ्रो कर देंगे। इसके बाद में जो भी हमने जिस लाइन को स्क्राइब थ्रो करेंगे वो लाइनिंग हो जाएगी। इसके बाद में हमें यहाँ से करना हो सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइनिंग को सब्सक्रिप्ट, तो यहाँ से हम सब्सक्रिप्ट कर देंगे। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन है यहाँ से फर्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइनिंग को सुपर स्क्रिप्ट में कीजिए, तो यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट में भी कर देंगे यहाँ से। इसके बाद में यहाँ से हमें करना हो सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन को फॉन्ट साइज 21 करना हो तो हम डायरेक्ट यहाँ से नहीं कर सकते। जैसे हम यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं, हमें डालना होगा। यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद बैक स्पेस देंगे। यहाँ से बैक स्पेस करने के बाद यहाँ से हम फॉन्ट जितनी देनी है उतनी आप डाल सकते हो। जैसे हमें करना हो 21, तो यहाँ से 21 हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ से अपने को थर्ड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइनिंग को यहाँ से हमें करना हो फॉन्ट साइज, तो यहाँ से भी हम बढ़ा सकते हैं। अगर हमें इंक्रीज फॉन्ट करना हो तो यहाँ से इंक्रीज फॉन्ट भी कर सकते हैं या ग्रो फॉन्ट, दोनों को एक ही बोला जाता है। यहाँ से हमने कर दिया इंक्रीज फॉन्ट। अगर हमें डिक्रीज करना हो तो यहाँ से हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ से हम साइज घटा सकते हैं, यहाँ से साइज हम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा। अगर हमें यहाँ से सेलेक्ट किया हमने फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइनिंग को, यहाँ से हमें करना हो कैपिटल लेटर में, तो यहाँ से हम कैपिटल लेटर में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हमने करना हो सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन को, यहाँ से हमें करना हो सेंटेंस केस में, तो हम सेंटेंस केस में भी कर सकते हैं। अगर हमें हाईलाइट करना हो फर्स्ट पैराग्राफ को, तो यहाँ से अपने को 3 बार सेलेक्ट करना होगा। हमारा पैराग्राफ यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में हमें जाना होगा हाईलाइट पे, तो यहाँ से हम हाईलाइट कलर दे सकते हैं।
इसके बाद में हमें करना हो थर्ड पैराग्राफ को फ़ॉन्ट कलर, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं जैसे हमें फ़ॉन्ट कलर देना हो। अगर हमारे को कोई कहे इस जितने भी फॉर्मेटिंग दी हुई है उसको क्लियर फॉर्मेटिंग में कीजिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे। इसके बाद में यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे। क्लियर फॉर्मेटिंग करने के बाद से यहाँ से हमने सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइनिंग को बोल्ड किया हमने, और इसकी फ़ॉन्ट साइज हमने बढ़ा दिया। हमने यहाँ से फ़ॉन्ट साइज कर दिया 18। अगर हमें कोई कहे जितने भी सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइनिंग पे जो फॉर्मेटिंग दी हुई है उसको थर्ड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइनिंग पे अप्लाई करना हो, तो यहाँ से हम करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा फॉर्मेटिंग प्रिंटर पे। फॉर्मेटिंग प्रिंटर पे जाने के बाद यहाँ से माउस का हमें लेफ्ट बटन दबा के यहाँ से हमें जिसको करना हो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जो फॉर्मेटिंग दी हुई थी वो फॉर्मेटिंग इस पे आ जाएगी। इसके बाद में यहाँ से अगर हमें क्लियर फॉर्मेटिंग करना हो इसी को भी कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग में बदल देंगे जो भी हमने फॉर्मेटिंग दी हुई थी। आज के वीडियो में यहाँ तक कि अगले वीडियो के लिए तैयार रहे।